बीजेटी ट्रांजिस्टर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर, और उसका एक पार्ट हम पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के अंदर याद दिला देता हूँ बेटा मैं आपको, इधर आओ। जो बीजेटी ट्रांजिस्टर जो आप पढ़ रहे थे बेटा, ध्यान रखना, ये एक सिमेट्रिकल युक्ति नहीं होती है। सिमेट्रिकल युक्ति नहीं होती है। और ध्यान रखना बेटा, ये बनेगा किससे? ये बनेगा किससे? ये बनेगा बेटा अर्धचालक में। और अर्धचालक का बेटा ताप गुणांक कैसा होता है? तो याद रखने ना बेटा, इसका ताप गुणांक भी क्या होता है? एनटीसी होता है। तो कोई पूछे कि बीजेटी की प्रकृति कैसी है, तो बोलना बेटा एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली है। इसको कहते हैं बेटा ऋणात्मक ताप गुणांक वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब हम शुरू करते हैं कि ट्रांजिस्टर अंदर से कैसा दिखता है ना। क्योंकि हम आईटीआई में हैं तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि बेटा ये ट्रांजिस्टर आखिर अंदर से दिखता कैसा है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आज ये 2 पॉइंट ध्यान रखना बेटा, आपको कभी भी पूछे तो, कि बीजेटी क्या होती है बेटा? एक सिमेट्रिकल युक्ति नहीं है। ठीक है, डिवाइस नहीं है। ठीक है, और बेटा एक क्या ध्यान रखोगे कि एक ऋणात्मक ताप गुणांक वाली युक्ति होती है। क्यों बनेगा? किससे? सेमीकंडक्टर से। ठीक है, आओ अब बेटा पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की आंतरिक संरचना। ट्रांजिस्टर की संरचना, ट्रांजिस्टर की कि आखिर ये अंदर से लगता कैसे है, तो वो बताऊंगा बेटा। ट्रांजिस्टर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना। आओ सबसे पहले बताओ बेटा, ट्रांजिस्टर होते क्या प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। तो बेटा सबसे पहले संरचना किसके देखेंगे? पीएनपी की। पीएनपी ट्रांजिस्टर, आखिर ये क्या होता है? तो बेटा गौर से देखो कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें कुछ नहीं बेटा, ये क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही तो है, पीएनपी। यानी कि एन वाले जो है दो पी के मध्य क्या होते हैं बेटा? एन वाला जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2p सेमीकंडक्टर के मध्य, कंडक्टर्स के मध्य होता है। तो बेटा लिखना, इसमें 2p प्रकार के पदार्थों को एक एन प्रकार की पतली, एन प्रकार की बेटा क्या है? परत से सैंडविच किया जाता है। तो लिखना बेटा, इस ट्रांजिस्टर में 2p प्रकार के, p प्रकार का, अब तो आप समझते हैं ना बेटा, मतलब p मतलब जिसमें होल ज्यादा हो। हाँ, तो p प्रकार के पदार्थों को, पदार्थों को n प्रकार की, प्रकार की पतली झिल्ली से। अब पतली क्यों? क्योंकि बेटा यही डिप्लीशन का काम करेगी। पतली झिल्ली से, पतली n प्रकार की पतली झिल्ली से सैंडविच किया जाता है। जैसे बेटा 2 ब्रेड के ऊपर मसाला रखते हैं ना, तो वो मसाला क्या है? वो n है, और p जो 2 ब्रेड है वो प्री का काम करेगी, है ना। तो बेटा ध्यान रखना, पतली झिल्ली से क्या किया जाता है? सैंडविच किया जाता है। सैंडविच रूप में लगाया जाता है, जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर ये पतली झिल्ली होना जरूरी है क्या? बिल्कुल बेटा, पतली परत ही होना जरूरी है, क्योंकि यही क्या करेगी? आवेश कैरियर को आगे भेजेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, डायोड में डिप्लीशन कैसी होती है? पतली होती है, बेस पतला होता है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ये पतली क्यों है? क्योंकि ये बेस है, और बेस हमेशा क्या होता है बेटा? पतला होता है, एमीटर मोटा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, कोई बोले बेस मोटा कर सकते हो क्या? तो नहीं। क्यों? तो यहां लिख देता हूं बेटा, ये एन याद रहे, इस ट्रांजिस्टर में बेस का कार्य, बेस का कार्य कौन करेगा बेटा? एन करेगा, एन करेगा। अतः बेटा ये क्या होगा? पतला ही होगा। अतः यह पतला ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, उसी प्रकार दूसरा क्या है बेटा? एन, एनपीएन। उसमें क्या होगा? इसमें भी बेटा क्या होंगे? 2 एन प्रकार जो होंगे वो एक पी प्रकार की पतली परत के रूप में क्या होगा बेटा? सैंडविच होगा। तो दूसरे में क्या लिखोगे बेटा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहले लिखो बेटा, फिर समझा दूंगा मैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर,
क्या लिखो बेटा, इस ट्रांजिस्टर में दो दो कौन से बेटा, एन प्रकार के पदार्थों को, इस ट्रांजिस्टर में दो एन प्रकार के पदार्थों से, इस ट्रांजिस्टर में दो एन प्रकार के पदार्थों को पी प्रकार के पदार्थ, है ना, यहां लिख दो बेटा ब्रैकेट में, जिसे सैंडविच के रूप में लगाया जाता है, पी प्रकार से के पदार्थ की पतली झिल्ली द्वारा बनाया जाता है, झिल्ली द्वारा सैंडविच किया जाता है, सैंडविच रूप में जोड़ा जाता है। सर ये भी पतली होगी क्या? बिल्कुल पतली होगी। तो ध्यान रखना बेटा, इस ट्रांजिस्टर में भी कौन बेटा, ये जो पी होगा ना, पी पदार्थ किसका कार्य करेगा? बेस का कार्य करेगा। बेटा हर छोटी चीज पता होनी चाहिए, बेस का कार्य करेगा, बेस का कार्य करता है, अतः यह भी क्या होगी बेटा, पतली ही होगी, यह भी पतली ही होती है। ठीक है, चलिए बेटा अब आप इसको जान पाए हैं कि ये क्या होता है बेटा, जैसे P और P दोनों को लेके बीच में N डाल देंगे और N और N दोनों को लेके P डाल देंगे, तो बेटा इस प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। इस ट्रांजिस्टर में दो N के मध्य बेटा P को क्या करते हैं, सैंडविच करते हैं, बीच के अंदर लगा देते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं सर ये ऐसा होता क्या है, आप हमें बताओ। बिल्कुल बताते हैं बेटा, आओ तो एक एक करके बेटा जानते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे कि आखिर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखता कैसे है। पीएनपी, अच्छा तो देखना बेटा गौर से देखो, ये आपका मान लो एक ट्रांजिस्टर है सर, ये हिस्सा कौन सा है, पी है, ये एन है और ये पी है। सर ये तो हम रोज ही देखते हैं। अरे 2 मिनट रुको, अभी और दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर टर्मिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सर बीच के अंदर कौन होता है, बेस होता है। अरे वेरी गुड। सर ऊपर की तरफ कौन होता है, तो सर क्या होता है, कलेक्टर होता है। अरे वेरी गुड। और नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, एमिटर होता है। शाबाश, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है। ठीक है, ये क्या है, ये एमिटर है, जहां से मेरे चार्ज कैरियर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर जाएंगे। ये चार्ज कैरियर बेस में जाएंगे और बेस से कहां जाएंगे, कलेक्टर पे। ठीक है, ये क्या है, बेस है और ये क्या है बेटा, कलेक्टर है। क्या ये ऐसा ही दिखता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं दिखता है। सितारों के आगे जहान और भी है। अब देखना बेटा, जहां पर ये P और N मिलते हैं उसके क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन। तो ये क्या है, J1 और J2। बेटा पूछेगा इसमें ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन, तो क्या बताओगे, 2। 2 जंक्शन यानी कि 2 मिलने के बिंदु, है ना। बहुत बढ़िया, 2 जंक्शन यानी कि 2 मिलने के बिंदु, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इसको मैंने बेस को, इसको पता है कैसे बनाते हैं, इधर देखो बेटा, ये बेस है ना, उसको मैंने रखा B। बोलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा गौर से देखो बेटा, इसको हटाया तो ऊपर एक डायोड दिख रहा है आपको PN, और इसको हटाया तो देखो बेटा नीचे एक डायोड दिखेगा PN, है ना। देखना बेटा, तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर, इसको हटाया तो ऊपर की तरफ P और N दिख रहा है, और P क्या होता है बेटा, ऊपर का हिस्सा क्या होता है, इस तरह से। P कैसे बनता है भाई, नीचे क्या बन रहा है, ये देखो N बन रहा है, तो नीचे क्या बना दिया मैंने, N। ऊपर क्या बन रहा है, P, तो ये बना दिया मैंने P। दिखा? हाँ सर दिखा दिखा। ये देखो, इसको मिटाया तो बेटा ऊपर क्या दिख रहा है आपको, P, ये रहा P। नीचे क्या दिख रहा है, N, ये N। अब ये ऊपर का हिस्सा हटाओगे तो देखो नीचे क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ N और P। दिखा? तो बेटा ऊपर की तरफ N और नीचे P, ये देखो। तो दरअसल बेटा ऐसा होता है आपका कौन, ट्रांजिस्टर। ये ऊपर की तरफ C है और इधर क्या है बेटा, E है। बोलो कोई दिक्कत?
कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आया। तो बेटा ये क्या है, आपकी क्या है, पीएनपी की संरचना है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये पीएनपी की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना। समझ में आया? सर आप तो बोल रहे थे डायोड है। अरे डायोड के रूप में भी बना सकते हैं, इधर आओ, ये डायोड ही तो है। देखो अगर यहां मैंने सी लिया तो बेटा ये क्या है, पी और एन, तो वापस से इसको ऐसे बॉक्स में बना दो। इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ पी और एन, और बेटा यहां से फिर से नीचे की तरफ क्या है, ये रहा मेरा एन वाला भाग, और ये रहा मेरा पी वाला भाग, और ये हो गया ई, और यहां से मैंने बना दिया बेस। ये देखो बेटा, अगर आपको कभी भी एग्जाम में इस तरह से डायग्राम बना के पूछे ये क्या है, तो बेटा शर्माना मत, ये आपका ट्रांजिस्टर ही है। ये देखो पी, ये रहा पी, ये रहा एन, ये रहा एन, ये रहा एन, ये रहा एन और पी। समझ में आया? अगर ऐसा बने तो भी बेटा शर्माना मत, ये भी आपका ट्रांजिस्टर ही है। ये रहा जंक्शन J1 और ये रहा जंक्शन J2। समझ में आया क्या? आ गया सर। ये भी जंक्शन क्या है, J1, और ये रहा J2। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं पता होगा तो आप सब गलत रखेंगे, नहीं तो सब बता देंगे। समझ में आया? क्लियर? क्लियर है? तो बेटा आपको कोई पूछेगा पीएनपी का कैसे बनाओगे, तो देखो एन एन यहाँ बनाया, पी बना दिया, ऐसा संरचना बना दोगे? बना देंगे। कोई डायग्राम बना के पूछेगा तो क्या है, तो बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए ये है आंतरिक संरचना। चलिए सर एनपीएन की भी होती है, बिल्कुल होती है, जरूर बनाएंगे। लो भैया दूसरा एनपीएन। तभी तो अपन देखते हैं ना बेटा कि देखो यहाँ से धारा डालोगे तो अगर फॉरवर्ड बायस में होगी तो बेटा ये ऊपर चली जाएगी, गई। और बेटा इसको कब चलाओगे, जब इसको अगर यहाँ पर आउटपुट लेना है तो इसको रिवर्स कर लो, आगे भेजना है तो इसको क्या कर दो, फॉरवर्ड में ले लो, है ना। देखो इसलिए बेटा अपन क्या करते हैं, अपन आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। देखो इसका इनपुट साइड को क्या रखते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में करेंगे तो धारा आगे जाएगी, और धारा को और आगे भेजना है तो बेटा देखो आउटपुट को क्या करते हो, रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही उल्टा है। समझ में आया? इसलिए बेटा आंतरिक संरचना को देखोगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। समझ में आया? फॉरवर्ड क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड में ऑन हो जाएगा, और उसको रिवर्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो रिवर्स में ऑन होगा, क्योंकि वो उल्टा पड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी चीजें सेम है, यहां से आवेश जाएंगे और यहां पहुंचेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आओ, अब देखते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एक ही बार ऐसा पढ़ो बेटा कि थ्योरी में डाउट ही नहीं हो, फिर सिर्फ प्रैक्टिस करो और आंसर ले आओ, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो वापस से ये बॉक्स बनाया मैंने, सबसे ऊपर क्या होगा, एन होगा, बीच में क्या होगा, पी होगा, फिर कौन हो गया बेटा, एन होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन होता है सर, यहाँ पर होता है कलेक्टर। यहाँ पर कौन होता है सर, यहाँ पर होता है एमीटर। सर यहाँ कौन होता है, यहाँ होता है बेस। अरे वाह, तो ये क्या है बेटा, ये एनपीएन की संरचना है। सर इसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है, अभी बनाते हैं। ये क्या है, ये J1 है, ये J2 है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको और कैसे बना सकते हैं, डायोड के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो देखो बेटा सी को रखोगे, सी, हाँ सर, फिर एक बॉक्स बनाया, हाँ सर, ऊपर की तरफ क्या रखोगे बेटा, इसको छुपाओ, एनपी, यानी ऊपर की तरफ अब क्या होगा, एन होगा, नीचे क्या होगा, पी। यहां से एक पॉइंट निकाल दो, इसको हटाया तो बेटा ऊपर की तरफ क्या है, पी है, और नीचे की तरफ क्या है, एन है। तो बेटा ये आंतरिक संरचना अगर डायोड के रूप में पूछे तो बता देना उसको। ठीक है, कि हम भी अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। ठीक है, ये रहा आपका J1 और ये रहा आपका J2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आप कहते हो ना बेटा इसको बेस को पतला क्यों लगाते हैं, डोपिंग पतली क्यों लगते हैं, ताकि बेटा बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सीधा के सीधा यहाँ से धारा यहाँ चली जाए। समझ में आया? आया। अब इसको और कैसे बना सकते हैं, देखो बेटा, तो सी को सी बनाया, ऊपर की तरफ क्या है, एन, एन कैसे बनाते हैं, सीधी लाइन। पी कैसे बनाते हैं सर, पी बनाते हो आप इस तरह से, ऐसे ही बनाते हो, बहुत बढ़िया। इधर ऊपर पी है तो यहाँ पे पी बना दिया। अब आप कहोगे डायोड उल्टा क्यों नहीं बनाया, अरे भैया डायोड तो ऐसे ही बनाओगे ना, पीएन वाला, इसलिए ये ई है ना। अब देखो बेस बना दो सी, तो बेटा ये है डायोड की आंतरिक संरचना।
अब देखो ये क्या है, एनपीएन है, तो देखो मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटा, बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ता है और नेगेटिव को नेगेटिव से। इसलिए बेटा एनपीएन में अपन यहाँ पर रिवर्स बायस देते हैं, समझ में आया। और ये हमेशा रिवर्स बायस में होगा, इसलिए बेटा इसको भी हम क्या करते हैं, उल्टी देते हैं सप्लाई। ठीक है, बताऊंगा, डोंट वेरी। ये चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये है बेटा आंतरिक संरचना। सब चीजें लाइन से है बेटा, आप सेमीकंडक्टर समझोगे, उसके बाद डायोड समझोगे, उसके बाद रेक्टिफायर, उसके बाद फिल्टर, फिर जाके यहाँ पर आओगे ट्रांजिस्टर बनाओगे। आंतरिक संरचना, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ नेगेटिव सप्लाई क्यों देते हैं, इसलिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बेटा, आंतरिक संरचना। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो बेटा, इनका नाम होता है, जैसे ये जो जंक्शन है वो किसका जंक्शन है, आप बोलोगे बेस और कलेक्टर का, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, बीसी जंक्शन। यानी कि कौन सा जंक्शन बेटा, बेस और कलेक्टर जंक्शन। उसी तरह बेटा ये जो जंक्शन है वो क्या है, एमिटर और बेस के मध्य, तो बोला जाता है बेटा एमिटर बेस जंक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इस चित्र दिखा के पूछे कौन सा जंक्शन है तो बता देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखो इस प्रकार दो जंक्शनों के निर्माण बेटा होते हैं, क्या होते हैं, J1 और J2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो आपने दोनों में समझा है बेटा, ये J1 और J2 जंक्शन बना है, इसमें भी बेटा क्या बना है, J1 और J2, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार दो जंक्शन का निर्माण होता है, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सा बेटा, पहला जंक्शन होता है J1 और दूसरा क्या होता है बेटा, J2। जल्दी से बताओ बेटा, ये J1 क्या होगा, तो बोलना बेटा बेस एमिटर जंक्शन। देखो बेटा ये क्या है, बेस एमिटर जंक्शन। एमिटर बेस या बेस एमिटर एक ही बात है, क्यों, क्योंकि एमिटर और बेस के मध्य है। तो J1 को क्या बोला जाता है, J1 को क्या है, ये बेस कलेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर देते हैं, इसको J1 मान लो और इसको J2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये J2 है और ये क्या है, J1 है, थोड़ा सुविधा हो जाएगी समझाने में। ये J1 है, ये J2 है, ठीक है। चलो, ये J2 है, ये J1 है, कुछ नहीं, बस इसको ही चेंज किया है। ये J2 है, ये J1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस तरह J1 जो है वो बेटा क्या है, नीचे की तरफ, इनपुट की तरफ, तो ये J1 क्या है बेटा, बेस एमिटर जंक्शन, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, J1 क्या होता है, बेस से एमिटर जंक्शन होता है, थोड़ा क्या समझने में आसान हो जाता है और कुछ नहीं। और J2 क्या हो जाएगा बेटा, J2 हो जाएगा बेस से कलेक्टर जंक्शन। देखो J2 क्या है, ये ऊपर वाला बेटा, ये क्या है, बेस से कलेक्टर जंक्शन, बेस से कलेक्टर जंक्शन होता है। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर। दोनों चीजें बेटा नींद में भी याद होनी चाहिए। अब बेटा जब आपने इतनी चीजें समझ ली है तो बेटा अब क्या समझेंगे हम, इसका प्रतीक समझेंगे। अब क्या समझेंगे, इसका प्रतीक।